दोस्तों, जिस लड़की की शादी कुछ ही देर बाद होने वाली थी और जिस लड़के के साथ होने वाली थी, दरअसल ये लव मैरिज था। लेकिन शादी से 1 घंटा पहले लड़की कहती है कि मुझे दूल्हे से मिलना है, वो भी एकांत रूम में। और वो दूल्हे को पकड़कर एक रूम में लेकर जाती है। वहां जाने के बाद उसके कपड़ों को उतारने लगती है। दूल्हा परेशान हो जाता, वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, अभी तो तुम शादी की बात कर रही थी और अचानक तुम्हें क्या हो गया। ये सब हम शादी के बाद भी कर सकते हैं, चलो पहले शादी कर लेते हैं। लेकिन दुल्हन कहती है कि थोड़ा सा रुक जाओ, और वे इसके कपड़ों को उतार देती है और कहती है कि जरा सब्र करो, आंखों को बंद करो। दूल्हा जैसे ही आंखों को बंद करता है, ये लड़की पास में पड़े एक तेजधार वस्तु को लेती है और उस लड़के का गुप्तांग ही उसके शरीर से अलग कर देती है और वहां से फेंक देती है। दोस्तों, लड़का तड़पने लगता है, कराहने लगता है दर्द से। लेकिन दुल्हन अपने मोबाइल को उठाती है, खुद एम्बुलेंस को कॉल करती है और पुलिस के पास भी कॉल करती है। और वो दूल्हे से कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ और ना ही तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एम्बुलेंस को और पुलिस वाले को कॉल कर रही हूँ। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जिस कपल की शादी, जिस लड़की की शादी कुछ ही देर बाद होने वाली थी, उसने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों अपने ही दूल्हे का गुप्तांग काट कर फेंक दिया। दोस्तों, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उस लड़की से पूछताछ करती है और जो खुलासा होता है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन ये कहानी विशेषकर उन लड़कों के लिए है जो ज्यादातर किसी से भी मोहब्बत कर लेते हैं, किसी से भी उम्मीदें लगा लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ राज और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है बिहार के सारण जिले की। सारण जिले में एक थाना लगता है, मरोड़ा थाना। बात कर रहा हूं मैं 1 जुलाई करीब 11 बजे के आसपास, जब सभी पुलिसकर्मी थाना पे आ जाते हैं और ड्यूटी पे लग जाते हैं। तभी थाना में कॉल आता है और जो थाना के इंचार्ज थे वो कॉल को रिसीव करते हैं। तो उधर से एक लड़की की आवाज आती है कि सर आप एडवांस नर्सिंग होम आ जाइए। तभी उसके मोबाइल से हाथ छीन कर एक जेंट्स की आवाज आती है और कहता है कि साहब आप जल्दी एडवांस नर्सिंग होम आ जाइए, ये लड़की मेरे गुप्तांग को काट दी है, काफी खून बह रहा है और मैं मरना नहीं चाहता हूं। अब उस थाने के इंचार्ज तुरंत एक्शन में आते हैं और वहां पे अपने टीम को लेते हैं और वीडियोग्राफी के लिए भी एक व्यक्ति को लेते हैं और सीधा नर्सिंग होम जो 2nd फ्लोर पे था वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही गेट खुलता है, सभी वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति औंधे मुंह उस बेड पे पड़ा हुआ है और बिलख रहा है, चिल्ला रहा है। वहां पे एक नॉर्मल सी जो लड़की थी वो उसके खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस उसके बाद से देखती है तो मामला समझ जाती है कि ये यही लड़की है जो इस लड़के का गुप्तांग को अलग कर दी है इसके शरीर से। उसके बाद से पुलिस उस लड़के को जीप में बैठाती है और तुरंत हॉस्पिटल में भेज देती है। पुलिस उस लड़की से पूछती है कि इस लड़के का गुप्तांग कहाँ है। पुलिस को लग रहा था कि इस गुप्तांग को फिर से जोड़ा जा सकता है, जो कि अभी अभी कटा हुआ था। तो डॉक्टर का मानना होता है कि जो अभी कटा हुआ हो, कुछ ही घंटे पहले कुछ अंग कटा हो, तो उसको जोड़ा जा सकता है। पुलिस इस लड़की से पूछती है कि उसका गुप्तांग कहाँ है। तो लड़की बोलती है कि मैंने उसके गुप्तांग को टॉयलेट में फ्लश कर दिया है। दोस्तों, उसके बाद से पुलिस तुरंत उस लड़के को लेकर पहुंचती है छपरा हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टर देखते हैं, जिस हालात में देखते हैं, वो कहते हैं कि ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, इसे आप लेकर जाइए पटना, वहां पे संभव है कि सब कुछ हो सकता है। फिर उस लड़के को सीधा पटना पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पुलिस उसके बाद से उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुमने आखिर ऐसा क्यों किया इस लड़के के साथ, तुम कहां से हो। वो लड़की बताती है कि मैं अभिलाषा हूं और मैं एक डॉक्टर हूं और ये जो नर्सिंग होम है ये पहले से ही हाईलाइट हो गया था, क्योंकि करीब आज से 3 महीना पहले इसमें एक मरीज की डेथ हो गई थी और जिसके वजह से यहाँ पे काफी धरना प्रदर्शन किए गए थे। पुलिस पूछती है अभिलाषा से कि वो लड़का कौन है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, जिसका हाल तुमने ऐसा कर दिया। अभिलाषा बताती है कि दरअसल वो वेद प्रकाश है और वो वार्ड 2 का जिला पार्षद है और उससे मैं 3 साल पहले से साथ में थी, उससे मैं प्रेम करती थी और 3 साल से वो मुझे गुमराह कर रहा था। जब भी मैं उससे कहती थी कि अब मुझसे शादी कर लो, तो वो शादी नहीं करता था और बोलता था कि बस थोड़ा सा टाइम दो, वक्त दो, मैं शादी कर ही लूँगा, अपने घर वालों को बता दूँ, कुछ घर बना लूँ, तब मैं तुमको शादी करके अपने घर लाऊंगा।
मैं भी सोचती थी कि चलो जब ये घर बना लेगा तो शायद शादी कर लेगा, और कई दफ़ा मैं उसे पैसा भी दी थी कि तुम अपना घर जल्दी बनाओ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन वो मेरे साथ खिलवाड़ करता था। और करीब आज से 6 महीना पहले जब ये सारी बातें मेरे घर वालों को पता चल गई थी तो मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान हुए थे। मेरा जो भाई था मुझ पर दबाव डाल रहा था कि तुम उस लड़के से जल्दी शादी कर लो, लोग बहुत गलत गलत बातें कर रहे हैं। फिर मैं इससे बोली थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, तब ये बोला था कि बस 6 महीने का टाइम दो, उसके बाद से मैं शादी कर ही लूँगा। और जब 6 महीने का वक्त बीत गया उसके बाद से मुझे पता चला कि ये लड़का अलग अलग लड़कियों के साथ रहता है। जब ये बातें मुझे पता चला तो मैं अंदर से गुस्सा हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी सोची थी कि ये मुझसे शादी करेगा, और इसलिए मैं इसको टाइम दी थी 1 महीने का। और 1 महीने बाद मुझे पता चलता है कि ये वेद प्रकाश चुपके से दूसरे जगह शादी करने जा रहा है। जब मैं ये बात सुनी थी तो मैं काफ़ी गुस्सा हुई थी और उसी दिन इसके घर पहुंच गई थी, शादी को रुकवाई थी और बोली थी कि तुमको मुझसे शादी करना, इतने साल से मेरे साथ हो तो तुमको मेरे साथ ही शादी करना चाहिए। उस दिन भी ये मेरे साथ संबंध बनाया था और उसके बाद से बोला था कि सही है, हम लोग 1 जुलाई के दिन शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे। उस दिन अभिलाषा बहुत अच्छे से तैयार होती है, अपने हाथों में मेहंदी लगाती है और सीधा कोर्ट मैरिज में पहुंचती है, वहां पे जाती है। तो उस दिन भी ये लड़का वहां पे नहीं पहुंचता है। अब वेद प्रकाश वहां नहीं पहुंचता है तो अभिलाषा काफ़ी गुस्सा होती है, वो उसे कॉल करती है लेकिन उसका कॉल बंद था। ये काफ़ी परेशान होती है, लेकिन शाम को वेद प्रकाश अभिलाषा के घर पहुंचता है, उसे जाकर मनाने की कोशिश करता है। वो सोच रहा होता है कि पहले जैसे मैं मना चुका हूं वैसे ही इसको मना लूँगा। लड़की भी बहुत चालाक होती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं है और उसे एक ड्रिंक ला कर देती है पीने के लिए। और वो डॉक्टर थी तो ऑलरेडी उसे पता था कि क्या करना है इसके साथ। फिर वो उस ड्रिंक में पदार्थ डाल देती नशे का, और जैसे ही ये पीता है बेहोश पड़ जाता है। फिर अभिलाषा वेद प्रकाश को खींच कर लेकर जाती है टॉयलेट में और इसके प्राइवेट पार्ट को ही इसके बॉडी से अलग कर देती है। फिर ये होश में आता है, चिल्लाने लगता है और वो उसे बचाने की कोशिश भी करती है। बस उसके अंदर नफरत हो गया था इस बात को लेकर कि ये सबसे मिलता रहता है, अलग अलग लड़कियों से मिलता है और शादी का वादा मुझसे करता है, और इतने दिन से मुझे दौड़ा रहा है, शादी नहीं कर रहा है, मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है और मेरी इज्जत क्या रह गई है। जिसके वजह से ये सोचती है कि अगर मैं इसके गुप्तांग को ही हटा दूंगी तो ना ही इसका गुप्तांग रहेगा और ना ये किसी से अब संबंध बना पाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं लड़कों से कहना चाहूँगा कि आप किसी के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करो, क्योंकि उसकी भी लाइफ है, उसकी भी जिंदगी है, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो। अगर आपको सच में किसी से प्रेम है तो आप उससे शादी कर लो, उसे अपने घर पे ला लो, उसे अपने जीवन साथी बना लो। लेकिन आप अगर किसी को गुमराह करते हो 1 बार 2 बार 3 बार, कई दफ़ा अगर किसी को चीट करते हो तो वो गुस्सा होकर व्यक्ति आपके साथ कुछ ऐसा ही बड़ा कदम उठाएगा। यहाँ पे भी अभिलाषा इस वेद प्रकार से गुस्सा होकर काफ़ी परेशान होकर इस तरह के कदम उठाती है। तो ये पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। दोस्तों बाद में डॉक्टर अभिलाषा को जेल हो जाती है, अब ये जेल में रहेगी। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।